प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज के इसी कंटेंट में हम पुनः चर्चा करेंगे राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवादी विचारधारा के नाम से प्रचलित चिंतन को हिंदी साहित्य में प्रगतिवाद के नाम से गतिशील करने वाले प्रमुख कवि नागार्जुन द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना हरिजन गाथा के अग्रिम अंश की हमने गत अंश में जाना था कि नागार्जुन ने एक ऐसी नरशंस हत्याकांड का वर्णन इस कविता के प्रारंभ में किया है, जिसमें समाज में निम्न समझे जाने वाली जाति हरिजन के 13 लोगों को साधन संपन्न धनिक वर्ग पूंजीपति वर्ग के व्यक्तियों ने बिना किसी अपराध के जिंदा आग में जला दिया था। इस घटना के कुछ समय के बाद में उन्हीं 13 में से एक व्यक्ति के घर पर एक नवजात शिशु का जन्म होता है, जिसके अद्वितीय व्यक्तित्व को देख करके समाज के 2 वृद्ध व्यक्ति उस नवजात के भविष्य को लेकर के चिंतित होते हैं। नवजात के हस्तरेखाओं, उसके लंबे लंबे कान, छोटी किंतु तेजस्विता से युक्त आंखों को देख करके दोनों के मन में एक नया इतिहास बालक के द्वारा रचित होने की आशा उत्पन्न होती है। अतः उस बच्चे के भविष्य को लेकर के दोनों ही बुजुर्ग ज्योतिषी के पास जाने की बात एक दूसरे से कहते हैं। तदंतर उस बालक को एक 10 वर्षीय बालिका को सौंप करके दोनों ज्योतिषी के पास जाने के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। इसी घटना के बाद में कवि आगे अपने विचारों को प्रकट करता हुआ कहता है कि अगले नहीं उससे अगले रोज पधारे गुरु महाराज। रेदासी कुटिया के अधेड़ संत गरीबदास, बकरी वाली गंगा जमनी डाडी थी, लटक रहा था गले से अंगूठा नुमा जरा सा टुकड़ा तुलसी काट का, कदता नाटा सूरती सांवली। कपाट पर बाईं तरफ घोड़े के खुर का निशान था, चेहरा गोल मटोल, आंखें थी गुच्छी, बदन कटमस्त था। ऐसे आप अधेड़ संत गरीबदास पधारे चमार टोली में। कवि ने यहाँ पर उस ज्योतिषी जिसने उस नवजात बालक के भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करने की सोची थी, जो चलकर के हरिजन बस्ती में आता है, उस ज्योतिषी गरीबदास संत गरीबदास के शारीरिक चेष्टा और वेशभूषा का चित्रण करते हुए, अंग प्रत्यंगों का चित्रण करते हुए कवि कहता है कि अगले नहीं, जिस दिन दोनों बुजुर्गों ने बैठ करके वार्तालाप किया था, उसके अगले नहीं उससे अगले रोज, अर्थात घटना के उस वार्तालाप के तीसरे दिन गुरु महाराज पधारते हैं। उस बस्ती में गुरु महाराज का आगमन होता है, जो कि रेदासी कुटिया के रहने वाले अधेड़ उम्र के थे, जिनका नाम संत गरीबदास था। उन संत गरीबदास के चेहरे पर सफ़ेद काले बालों की छोटी सी दाढ़ी थी। उनके गले से तुलसी काठ का एक छोटा सा टुकड़ा लटक रहा था, जो कि अंगूठा नुमा था। उन गुरु महाराज का कद छोटा था, सूरत सांवली थी, अर्थात वह श्यामल वर्ण के थे, और उनके ललाट पर बाईं तरफ घोड़े के खुर का निशान बना हुआ था। बकरी वाली गंगा जमनी डाडी थी, लटक रहा था गले से अंगूठा नुमा जरा सा टुकड़ा तुलसी काट का, कदता नाटा सूरती सांवली।
कपाट पर बाईं तरफ घोड़े के खुर का निशान था। चेहरा गोल मटोल, आंखें थी गुच्छी, बदन कटमल था। जैसे कि उनकी सूरत थी उसी के अनुरूप उनका चेहरा गोल मटोल था और आंखें छोटी छोटी लाल लाल थी तथा शरीर स्वस्थ एवं कठोर था। अर्थात शरीर से नाटे और सांवले होते हुए भी वह अष्टपुष्ट थे। ऐसी आकृति एवं वेशभूषा वाले अधेड़ संत गरीबदास जी अकेले ही उस चर्मकार टोली में अर्थात हरिजन बस्ती में पधारते हैं, उनका आगमन होता है। यहाँ पर कवि ने इस पद्यांश में गुरु महाराज गरीबदास जी के व्यक्तित्व, उनके अंग प्रत्यंग का, उनकी शारीरिक बनावट का साक्षात चित्रण किया है। कवि इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, हरे भगाओ इस बालक को, होगा ये भारी उत्पाती, जुल्म मिटाएंगे धरती से इसके साथी और संगाती। ये उन सब का लीडर होगा, नाम छपेगा अखबारों में, बड़े बड़े मिलने आएंगे लद लद कर मोटर कारों में। खान खोदने वाले सौ मजदूरों के बीच पलेगा, युग की आंचों में फौलादी, सांचे सा ये वहीं ढलेगा। इसमें कबीर गरीबदास जी ने आकर बालक के भविष्य के संबंध में जो विचार किए हैं, जो भविष्य बालक का बताया था, उसका वर्णन कवि करता हुआ कहता है कि संत गरीबदास जी महाराज ने उस चर्मकारों की हरिजन बस्ती में आकर के कहा कि इस बालक को इस बस्ती से भगा दो। उस बालक के भविष्य को देख करके गरीबदास जी कहते कि हरे भगाओ इस बालक को, किस बालक को इस बस्ती से दूर कर दो, दूर भगा दो, क्योंकि होगा ये भारी उत्पाती, क्योंकि ये बालक जब बड़ा होगा तो बड़े बड़े उत्पात मचाने वाला होगा, अर्थात विद्रोह करने वाला होगा, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने वाला होगा, क्रांति कर देने वाला होगा। जुल्म मिटाएंगे धरती से इसके साथी और संगाती, इसके जो साथी होंगे, जो इसके सहचर होंगे और सहयोग करने वाले लोग होंगे, वह इस धरती पर से जुल्म और अत्याचार को मिटा देंगे। ये उन सबका लीडर होगा, नाम छपेगा अखबारों में। ये बालक सामाजिक क्रांति लाने वालों का नेता बनेगा और इसका नाम अखबारों में प्रकाशित होगा। और यही नहीं, अपितु बड़े बड़े मिलने आएंगे लद लद कर मोटर कारों में। इस बालक से मिलने के लिए बड़े बड़े नामी गिरामी प्रसिद्ध व्यक्तित्व वाले लोग गाड़ियों में, कारों में सवार होकर के इससे मिलने के लिए आएंगे। खान खोदने वाले सौ मजदूरों के बीच पलेगा। संत महाराज ने कहा कि यह बालक खान खोदने वाले सैकड़ों मजदूरों के बीच में पलेगा, बड़ा होगा और युग की आग में, युग की आंचों में फौलादी सांचे सा ये वहीं ढलेगा। और युग की आग में ये अपने फौलादी शरीर को ढालेगा, अर्थात गरीब मजदूरों के साथ रहकर यह संघर्ष की आग में तपेगा और उसी में लोहे के समान मजबूत शरीर एवं व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। इस प्रकार से गरीबदास जी उस बालक के भविष्य के बारे में अपनी भविष्यवाणी करते हैं। साम्यवादी चिंतन की सहज व्यंजना इस पद्यांश में हुई है। बालक का भविष्य उज्जवल एवं प्रशस्त बताया गया है। सरल शब्दावली के माध्यम से कवि ने यहाँ पर बालक के भविष्य के बारे में अपनी लेखनी चलाई है। जय हिंद, जय भारत।